ऐसे कई केस दर्ज हैं हमारे देश में जिनमें न्यायपालिका ने ध्वनि प्रदूषण के खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाए हैं। हमें ये बात ध्यान में रखना होगा कि ध्वनि प्रदूषण के खिलाफ केस दायर कर हम और भी लोगों को जागरूक कर सकते हैं। कानून तो नियम है कि वो लोगों का कानून का नियम तो छोड़ो, लेकिन कानून का कभी नियम कभी कोई किया है? सब कानून गया अपने जगह में, हम अपने जगह में हिसाब से है। लाउड स्पीकर बजते हैं जबकि गवर्नमेंट रूल है। मैं 12-12 बजे तक आपको दिखा दूंगा। हम लोग लेट नाइट स्टडीज़ करते थे, लेट नाइट बजते थे। लेट नाइट कंप्लेंट करने पर पुलिस बोलती है, मतलब मैं खुद विक्टिम हूँ इस बात का कि कभी कंप्लेंट करने के लिए लगाया भी तो बोलते हैं कि तुम्हारा क्या जा रहा है, चुपचाप सो जाओ। इसके लिए गवर्नमेंट किसी किस्म की ध्यान नहीं देती। और मैं ये समझता हूँ एक वक्त पे हर रोड से कम 5-6 बजा निकलती है, जिसको अपन डीजे बोलते हैं। तो पहले का जो वातावरण है अभी का वातावरण है बहुत अलग है। अब देखो आगे अब क्या होता है नहीं। जब देखो अभी तो डीजे है, अब उसके आगे और कुछ नहीं करे। Someone has to hear, किससे बताएंगे जाके? हमारे आसपास के अथॉरिटीज़ जो हैं हम उन्हीं को ही बता सकते हैं, बट अगर वही अनसुना करें तो वैसे भी जो। मैं तो एक प्रोग्राम में देखा था जिसमें 27 ठो पोंगा लगा था। अब 6 ठो उसमें बॉक्स था, मैंने गिन लिया था उसको। अब वो गली के अंदर चलना है, जिसको अपन चिकनी मंदिर का गली, हलवाई लेने वाली गली पे चलना है, इतने बाजा की क्या जरूरत थी उनको? क्या आवश्यकता है इतना सारा? एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट में ही दी गई है कि अगर कोई चीज़ बहुत जैसे नॉइस पोल्यूशन अगर वो बहुत ही ज़्यादा लेवल पे हो रहा है तो आपका तो उस जिसके पास आप स्टेट उसके पास जाएंगे, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के पास जाएंगे, जब वो पुलिस को इस चीज़ का वो देती है, पुलिस को 24 घंटे दिए जाते हैं। 24 से 48 आवर्स, 24 to 48 आवर्स के अंदर उन्हें एक्शन लेना है। पुलिस को ये चीज़ करनी ही है, उसके लिए वो मना नहीं कर सकते। सजा का कोई प्रावधान तो नहीं है, जुर्माने का प्रावधान है इसमें। 200 रुपये है इसमें कम से कम। इसमें देख लीजिए, ये बोलता है कि अगर कोई पब्लिक न्यूसेंस करता है तो उसे 200 रुपये का फाइन है। आजकल 200 रुपये का कोई वैल्यू नहीं है। फ्रैंकली देखा जाए आजकल की इतनी महंगाई बढ़ी है, 200 रुपये की कोई वैल्यू नहीं है। तो यहाँ पे ज़रूरत है कि लेजिस्लेचर को इस 200 रुपये को इतना सब्सटैंशियल बनाना चाहिए कि लोग उस चीज़ से डरें। उनको लगे कि नहीं भाई, अगर मैं ऐसा कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो मुझे उसका ज़्यादा जुर्माना ज़्यादा पे करना पड़ेगा। तभी लोगों में ये वो आएगा, डर पैदा होगा लॉ के लिए। वरना 200 रुपये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। एंड नॉट जस्ट यहाँ पे 200 रुपये, इस चीज़ को सिर्फ फाइन तक नहीं सीमित रखना चाहिए, इसमें इम्प्रिजनमेंट डालना चाहिए। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हम लोग रायपुर के एक और व्यस्त मार्ग पे खड़े हैं। यहाँ भी अन्य मार्गों की तरह ही डेसिबल लेवल काफ़ी हाई है, लेकिन ऐसे जगह पे हाई लेवल नॉइस का होना विचित्र बात है, क्योंकि नज़दीक में ही आप देख रहे हैं एक हॉस्पिटल यानी कि यहाँ पे एक साइलेंट जोन में ऐसा हाई लेवल नॉइस होना वाकई आश्चर्य की बात है। बड़े दुख की बात है कि शहर के अन्य जोन्स का भी यही हाल है। चिल्ड्रंस के हेल्थ के लिए बहुत बेकार है और हॉस्पिटल के लिए भी बहुत बेकार है। और यहाँ पर मेरे लोग के पास है तो उनको थोड़ी समझदारी होनी चाहिए, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए ना कि हॉस्पिटल है, वहाँ बच्चों को नुकसान पहुँचेगा ऐसे। हॉस्पिटल के सामने नहीं होना चाहिए। कोई बच्चे डर जाए, किसी को भाई को बच्चे चिल्लाए कि भाई आवाज़ का मारे। सबसे बड़ा तो मेरे को खूब डर लगता है फटेका में से जैसे फटेका फोड़े तो मेरे को ऐसा लगता है कि भाई अंदर में रहूँ और मेरे को डर लगता है। इसमें कोई परेशानी नहीं, सबको तो मेरे को सबसे पहले तो मैं डरती हूँ, बाकी बात तो छोड़ो दूसरे का। कोई बाहर फोड़ता तो मैं घर के अंदर रह के डरती हूँ। There are rules made exactly, जो रूल्स बनाए हुए हैं गवर्नमेंट ने, गवर्नमेंट जो है या लेजिस्लेचर जो है उसने हर एक सेक्शन पे हर एक चीज़ पे उन्होंने रूल्स बनाए हुए हैं। स्पेशली पोल्यूशन की जब बात आती है तो पोल्यूशन इतना वाइड टॉपिक है, उन्होंने हर चीज़ में बनाया हुआ है।
और जो रूल्स है वो हर चीज़ में है। कई बार ऐसा होता है कि लोगों को नहीं पता होता है, ये एक रीज़न है कि जब आप बोलते हैं कि नियम बने हुए हैं और फॉलो नहीं होते हैं, ये एक है कि हमारी अवेयरनेस नहीं है, हमें अवेयरनेस नहीं है कि क्या रूल्स हैं और क्या रूल्स नहीं है। तो जो शादी ब्याह वाले रहते हैं उनके लिए कोई टाइम की पाबंदी नहीं, वो अपने हिसाब से करते रहते हैं। जी जी जी, उसकी कोई पाबंदी नहीं रहती उनकी। गवर्नमेंट ने इतना इसका बारे में अदालत से भी इसका फैसला कई बार हमने पेपर में टीवी में देख चुके हैं जिसमें बेहतर व्यवस्था किया जाए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं, लोग इस कदर बजाते ही रहते हैं। अगर हम रात 10 बजे के बाद लाउड स्पीकर्स या पटाखा फोड़ने की मनाही की बात करें तो ये तो पुलिस के ऊपर निर्भर करता है कि वे कितने सजग हैं इस नियम का पालन कराने के। लेकिन यदि हम अपना ध्यान फैक्ट्री एक्ट 1948 की ओर लगाएं तो हमें ताज्जुब होगा ये जानकर कि यहाँ की कहानी ही कुछ और है। इस अधिनियम में ध्वनि प्रदूषण से सुरक्षा की बात ही गायब हो गई और इसके साथ जुड़ती है मजदूरों की खुद की लापरवाही। कुल मिलाकर भयावह स्थिति। फील्ड पे नियम तो ऐसे ही है कि लगाए रखें, बट लगाते नहीं हैं बहुत। जी ऐसी नॉर्मली प्लांट चलता है तो उसका यूज़ तो नहीं करते, लेकिन कुछ प्रॉब्लम आता है तो ज़रूर लगाते हैं। बहुत ही ज़्यादा होता है, हम लोग तो परेशान हो जाते हैं, लेकिन क्या करें, अपना जो भी काम करना पड़ता है तो करना ही। जब प्लांट प्रॉब्लम आता है तो बहुत ही ज़्यादा आवाज़, आदमी एक दूसरे की आवाज़ भी नहीं सुन सकता, इतना तेज़ आवाज़ रहता है। से कभी कभी लगते हैं दिक्कत, जैसे ज़्यादा प्रॉब्लम आता है, ज़्यादा ध्वनि आवाज़ आता है तो जाते हैं एकांत एरिया में, तो लगता है ऐसा कि कान में थोड़ा सा कम सुनाई देता है। जी इससे कुछ प्रभावित जरूर होता है। आँख में भी प्रॉब्लम आएगा, नाक में भी प्रॉब्लम आएगा, कान में भी प्रॉब्लम आएगा, और तो हर जगह आएगा। बट कान में तो इतना ज़्यादा आ जाता है कि आदमी सुनाई भी देना बंद हो जाता है। जब प्रॉब्लम रहती है तो फिर तो चाहे आप माइक भी लेके चिल्लाओगे तो भी पता नहीं चल पाता, इतनी तेज़ साउंड रहती है। हाँ होता है सर, ऐसी कई बार लगता है। जी जी जी, कभी कभी आवाज़ जो है स्पष्टीकरण नहीं हो पाता है सुनने में। जी तो दोबारा सुनना पड़ता है। ध्वनि तो बहुत ज़्यादा रहता है। जी जी, अब हम लोग अपने बचाव के लिए जो भी ईयर प्लग लगाते हैं यूज़ तो कर लेते हैं। जी, और बहरेपन का कुछ एहसास तो होता है, क्योंकि ध्वनि से तो बहुत ज़्यादा ही प्रभाव पड़ता है। नॉइज़ से सबसे बड़ा इफेक्ट तो यही है कि कहीं भी प्लांट में कुछ भी चीज़ हो, चाहे आँख हो या कान हो, कुछ भी हो, अगर अपन जैसे कि यहाँ पे प्लांट में जॉब कर रहे हैं तो अगर अपनी लाइफ 80 ईयर्स है तो प्लांट में आने के बाद सिर्फ 60 ही बचती है, वो भी पूरी कंप्लीट नहीं। जिस तरह से रायपुर में नया रायपुर बन रहा है, ज़्यादा लोग आ रहे हैं, ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ हो रही हैं, उस लेवल में बहुत बढ़ते जा रहा है। तो अब हमारे पास ये एक ज़रूरत है अब कि हमारी जो सरकार है उसे एक स्पेसिफिक एक्ट इस चीज़ पे बनाना चाहिए, एक स्पेसिफिक रूल्स जो छत्तीसगढ़ पे एप्लीकेबल है, ना कि ये कि हम वाइड इंटरप्रिटेशन यहाँ से ले लेते हैं, हम वहाँ से ले लेते हैं, हम सेंट्रल एक्ट से ले लेते हैं। अब ज़रूरत है कि हमें ये करना चाहिए कि एक स्पेसिफिक रूल्स बनाए जाए, एक बॉडी बनाई जाए जिसके पास अगर मुझे तकलीफ हो रही है नॉइज़ पोल्यूशन से, मैं जा सकूँ और वो तुरंत एक्शन ले सकूँ। पुलिस ईमानदार हो, अदालत सख्त हो। पुलिस ईमानदार हो, अदालत सख्त हो, हमारे हिंदुस्तान की सारे करप्शन, सारे सिस्टम, सारे तकलीफ परेशानी सब खत्म हो जाएगी। खाली ये दो काम कर ले, पुलिस ईमानदार, अदालत सख्त। कई कानूनों को जानने के बाद, कई विशेषज्ञों और लोगों से मिलने के बाद हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि अभी भी हमें बहुत काम करना बाकी है। राज्य प्रशासन इस विषय पर अभी भी इतनी गंभीर दिखाई नहीं दे रही, वो अभी भी कागजी कार्रवाई करते हुए नज़र आ रही है। अगर यही हाल रहा तो रायपुर का भविष्य काफ़ी दुखद है। कहीं ऐसा ना हो कि बेलग्रेड की वही घटना मनुष्यों के साथ भी घट जाए।